आइए, पुनः आपका स्वागत है श्रेयस क्लासेस की ओर से इस सेशन में। और हम रिडम्पशन की बात करते हैं, डिबेंचर्स के रिडम्पशन की, और उसमें एक वैरायटी हमने पिछले सेशन में देखा था। आज एक और वैरायटी आपके सामने है सिंकिंग फंड मेथड की, और फिर अंतिम एक वैरायटी बच जाएगी और ये छोटा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंकिंग फंड क्या होता है, इससे हम आज की बात शुरू करते हैं। सिंक का मतलब होता है डूबना। फंड, जो फंड डूब गया। कैसे डूब गया? अर्थात जो डिवेंचर्स हमें रिडीम करने हैं, वो जानते हैं कि डिवेंचर्स को छोटी रकम तो होती नहीं, बड़ा अमाउंट होता, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, इस तरह का अमाउंट होता। तो उनके रिडम्पशन के लिए जब इतनी बड़ी रकम की ज़रूरत होती है, तो कंपनी क्या करती है कि हर साल कुछ पैसा बचा करके रखती है और उसको एक अलग फंड में ट्रांसफ़र कर देती है, जिसको सिंकिंग फंड कहा जाता है। वो पैसा डाल करके उसमें रख करके भूल जाते हैं, एक तरह से ये मान लिया जाता है कि पैसा डूब गया। और जब धीरे धीरे वो इकट्ठा हो जाता है तो उस पैसे को वहाँ से निकाल करके हम अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर सकते हैं। ये एक तरह की सेविंग स्कीम है। जैसे अपन परिवारों में भी बचत, छोटी छोटी बचत करके कोई बड़े काम करने हो तो उसको कर सकते हैं, उसी प्रकार से छोटी बचत को बचा करके इकट्ठा किया जाता है और फिर बाद में बड़ी रकम जब इकट्ठी हो जाती है तो उससे हम अपने ऋण पत्रों का भुगतान कर देते हैं। ये है इस स्कीम के पीछे फिलॉसफी। अब ये इस एग्जाम्पल के अंतर्गत आपको बताते हैं। एस लिमिटेड ने 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे, जिसको 1/4/2016 को इश्यू किया था, और जिसका रिपेमेंट करना है एट पार, सममूल्य पर, एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, 30 वर्ष तक समाप्त हो जाना चाहिए। इसके लिए क्या किया? सिंकिंग फंड एक सेटअप किया गया है, एक सिंकिंग फंड की स्थापना की गई है रिडम्पशन के पर्पज के लिए। और उसमें ये बताया गया है कि यदि जो पैसा हम बचा करके रखते हैं उसके यदि 0.30803 रुपए को हम इन्वेस्ट करें 3 साल के लिए 8% की ब्याज पर, तो 3 साल बाद 1 रुपये हो जाएगा। ये टेबल वैल्यू आपको देता है प्रश्न में कि यदि हम ₹0.30803 को 8 साल के ब्याज पर 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो 3 साल के अंत में 1 रुपया बन जाएगा। करीब ये मान लें 30-31 पैसे हर साल इन्वेस्ट करें तो 3 साल बाद वो 8% की ब्याज पर 1 रुपये के बराबर होगा। 31/3/19 को वो जो पैसा इकट्ठा हुआ था उस इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, और बेचने पर हमें 3,20,357 रुपये प्राप्त हुए। और फिर उस राशि में और कुछ राशि मिला करके हमने 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया। ये कुल मिलाकर के प्रश्न की कहानी है। प्रश्न समझ में आ गया? चलिए कैसे करते हैं इसको देखिएगा, आराम से समझिएगा। कैलकुलेशन में यहाँ नीचे वर्किंग नोट पे यहाँ करता हुआ जाऊंगा आपके सामने, तो आपको ध्यान रहेगा कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। इसके लिए 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। एक पहला अकाउंट कहलाता है सिंकिंग फंड अकाउंट, जहाँ पर पैसे की बचत की जाएगी। इस बचत को फिर हम अलग इन्वेस्ट कर देंगे, जिसका नाम है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता रहेगा। 3 साल बाद कितना पैसा बनता है पता लग जाएगा आपको, और उसको बाद में बेच देंगे, और बेच के जो राशि वसूल होगी उससे हमारा डिबेंचर का रिडम्पशन हो जाएगा। ये कुल मिलाकर के बात है। आइए, सबसे पहले काम क्या किया जाए कि जो टेबल वैल्यू दे रखी है, इसको यदि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना पैसा प्राप्त हो, देखिएगा। ये है टेबल वैल्यू इनटू डिबेंचर्स अमाउंट, इससे गुणा कर दें, और ये है 0.30803 को इनटू 5 लाख से गुणा कीजिए, तो आपको पता लगेगा ये राशि बनती है इंटू 0.30803, 1,54,015 रुपये।
इतनी रुपए की राशि को हम हर साल इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पहले उस पैसे को हम चार्ज करें मतलब पैसे लें। कहाँ से लें? P&L अकाउंट से। आइए इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम टेबल वैल्यू को कैलकुलेट करके कितना पैसा हर साल इन्वेस्ट करना है वो निकाल लेते हैं। वो है टेबल वैल्यू इनटू डिबेंचर अमाउंट। डिबेंचर 5 लाख को गुणा किया 0.30803 से, जो टेबल वैल्यू है। तो 1,54,015 रुपये हमें हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालने हैं और निकाल करके उसका इन्वेस्टमेंट करना। तो पहले साल में 1/4/17 31/3/17 बाय P&L अकाउंट। जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, और ये राशि आती है 1,54,015। ये 1,54,015 रुपये। इसको 31/3/17 को ही टू बैलेंस CD 1,54,015। ये पहले साल का खाता इसका बंद। अब ये सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इसी तारीख को इस पैसे को हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 31/3/17 को एंट्री होगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक 1,54,015 रुपये जो हमने P&L से लिए था उसका इन्वेस्टमेंट कर दिया। इस साल का खाता बंद। 31/3/18 को बाई ब्रॉड बैलेंस CD 1,54,015। ये आपके हो गया खाता बंद। अब उसके बाद आइए अगेन सिंकिंग फंड सेकेंड ईयर में चल रहे हैं। सबसे पहले बैलेंस लिया जाए 1/4/18 को 1/4/17 को ही बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,54,015। ये हो गया। इस पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दिया। एक साल पूरा हो गया तो एक साल का सबसे पहले ब्याज लिया जाए 8% की दर से। एंट्री हो जाएगी आपके बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, क्योंकि सिंकिंग फंड से ब्याज मिल रहा है तो हमें बाई बैंक अकाउंट। ये है इंटरेस्ट की राशि और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा 1,54,015 रुपये पर 5% 8% की दर से। ये 1,54,015 इंटू 8%। चेक करें, इंटू 8%। 12,321 रुपये 20 पैसे को हटा रहे हैं, 12,321 रुपये लिख रहे हैं। ये हो गया आपका इस साल का। अब जो ये ब्याज हो गया इस साल का, तो इस साल की किस्त वसूल करें P&L से, जैसे पिछले साल की थी वैसे साल हर साल लेना है पैसा। तो ये आपके पैसा होगा 31/3/18 को बाई P&L अकाउंट। ये किस्त वसूल कर रहे हैं वही 1,54,015। जैसे कि ये किस्त वसूल की थी, ये राशि हर साल इतना पैसा वसूल करना P&L से 3 साल तक। अब इसका टोटल करके बंद कर दें। 1,54,015 इंटू 2 तो ये हो गया 3,08,300 प्लस 12,321 3,20,351। ये 31/3/18 को टू बैलेंस
ब्रोट डाउन 3,20,351। आइएगा सेकेंड ईयर में आते हैं इधर। इसका सबसे पहले बैलेंस लेते हैं 1/4/17 को। टू बैलेंस ब्रोट डाउन 1,54,015 रुपए। अब आपके इस साल पैसे का जो इन्वेस्टमेंट करना कौन सा होगा? ये इन दोनों की राशि का इन्वेस्टमेंट होगा। इस साल की किस्त और इस पिछले साल की किस्त का ब्याज, दोनों का टोटल करके हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। टू बैंक अकाउंट, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, 12,321 प्लस 1,54,015, इन दोनों का टोटल 1,54,015 प्लस 12,321, 1,66,336 रुपए। टोटल करके बंद करें इसे, प्लस 1,54,015, 3,20,351। देखिए ये बराबर टोटल मिलता चलेगा इसका, 3,20,351 रुपये। ये खाता बंद हो गया। चेक कीजिएगा कि इन दोनों का बैलेंस बराबर मिलता चल रहा है। देखिएगा, चेक कीजिएगा, टोटल जितना पैसा हमने चार्ज किया था उतना पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आइए अब थर्ड ईयर में चल रहे जो हमारा फाइनल ईयर है। जिन्हें नोट करना है नोट कर लें, शॉर्ट लेना शॉर्ट ले लें, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर को हटा रहा हूँ ताकि आगे जगह हो जाए और आप काम कर सकें। ये फर्स्ट ईयर का आइए अब हमारा 31/3/18 हमारा हो गया है। अब सबसे पहले हम बैलेंस को लें, इसके सिंकिंग फंड को 1/4/18 को बाई बैलेंस CD, और ये था 3,20,351। उसी प्रकार से इस बैलेंस को भी ले लें 1/4/18 को, टू बैलेंस 3,20,351। ओके, अब ये बाकी को मिटा रहा हूं मैं। ये फाइनल ईयर है। अब आइए अब फिर हम लेते हैं सबसे पहले गत वर्ष तक की जितनी राशि थी उस पर जो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया था उसका ब्याज। गत वर्ष हमने इतनी राशि थी जो ले ली थी, इसका ब्याज ये 31/3/19 को बाई इंटरेस्ट, और ये है 3,20,351 इंटू 8% की रेट से ब्याज लिया जाए। 3,20,351 इंटू 8%, ये आ रहा है 25,628 रुपये 8 पैसे को छोड़ रहे हैं, तो 25,628 पैसे को छोड़ रहे हैं, 620, ये ब्याज हो गया था। फिर इस साल की किस्त वसूल की जाए P&L से, ये 31/3/19 को बाई P&L अकाउंट
जनरल एंट्री मालूम, P&L अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। और इस साल की हर साल की किस्त एक ही है, 1,54,015 रुपये। ये 1,54,015 रुपये हो गए। अब ये अंतिम वर्ष है, तो सिंकिंग फंड का टोटल जो हमारे डिबेंचर की राशि 5 लाख रुपए है उसके बराबर हो जाना चाहिए। कुछ अंतर आ सकता है 15, 20, 50 रुपए का, तो उसको हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्टमेंट होता है देखते भी, पहले डिफरेंस चेक कर लें पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। 3,20,351 रुपये प्लस 25,628 प्लस 1,54,015, 4,99,994। ये इसका मतलब 6 रुपये का अंतर आ रहा है, डिफरेंस यहाँ कम आ रहा है। तो उस कम पैसे को हम लिखेंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। जनरल एंट्री सुन ले, यदि पैसे की कमी होती है तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड करेंगे। पैसा ज़्यादा होता है तो सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट करेंगे। बात समझ में आ गई। यदि 15, 20, 50 रुपए का अंतर आ जाता है टोटल करने में, क्योंकि एक एक पैसे को हम ले नहीं सकते, उनको छोड़ना पड़ता है, तो कुछ डिफरेंस होगा अंत में। तो यदि डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यदि क्रेडिट में टोटल कम पड़ रहा है तो हम एंट्री करेंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। यदि क्रेडिट में टोटल ज़्यादा हो रहा है तो एंट्री करेंगे सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और पूरे 5 लाख रुपए का टोटल से उसको बंद कर दिया जाएगा। बस समझ में आ गई। आइएगा, तो 6 रुपये का डिफरेंस पड़ रहा है, इसको हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट से चार्ज करेंगे इसी डेट को बाय सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, SF लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये 6 रुपये का अंतर आ गया। अब इस टोटल को मिला करके बंद कर दें, ये 5 लाख रुपए हो गए। और यहां पर इसको टू बैलेंस BD 5 लाख रुपए के टोटल से इसे बंद कर दिया जाए। ये तो हो गया पूरा सिंकिंग फंड अकाउंट कंप्लीट। आइए यहां पर चलते हैं। अब क्या करें, इस 3rd ईयर में इस साल की किस्त और ब्याज इन दोनों का टोटल, इनका इसका इन्वेस्टमेंट करेंगे, और करेंगे ये 31/3/18 को 19 को टू बैंक अकाउंट। और ये टोटल है 1,54,015 प्लस 25,628, 1,79,643, 1,79,643। टोटल चेक करेंगे इधर का, तो फिर 6 रुपये का अंतर यहाँ पर भी होना चाहिए, चेक करें। प्लस 3,20,351, 4,99,994 एग्जैक्ट 6 रुपये का फिर अंतर है। और इस एंट्री से होगा, एंट्री होगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे 31/3/19 को टू सिंकिंग फंड अकाउंट, SF अकाउंट लिख रहा हूँ 6 रुपये से, और ये टोटल मिला करके ये बंद कर देंगे 5 लाख हो गए। अब क्रेडिट साइड में 5 लाख रुपए हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं पूरे। इस पैसों को निकाल लेंगे और निकाल के डिबेंचर का रिडम्पशन करेंगे। अब एंट्री करेंगे आपके बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये 31/3/19 को बाय बैंक अकाउंट, ये 5 लाख रुपए पैसे निकाल लिए। 3 साल के बाद ये खाता बंद कर दिया, और इस तरह से सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गए। अब डिबेंचर का रिडम्पशन करना एक अंतिम बार,
तो उसके लिए अलग से जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, और जनरल एंट्री होगी, मैं इधर लिख देता हूँ जनरल एंट्री। और डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये 5 लाख रुपए से डिवेंचर का रिडम्पशन हो गया, पेमेंट कर दिया उसे। 5 लाख रुपए इकट्ठे हुए एक जगह, हमने उनका इन्वेस्टमेंट किया, ब्याज प्राप्त किया, 3 साल में जब पूरी राशि इकट्ठी हो गई उसको निकाल करके हमने डिवेंचर्स का पेमेंट कर दिया, रीपेमेंट हो गया पूरा। इस तरह से सिंकिंग फंड अकाउंट बनाया जाता है। प्रश्न एग्जामिनेशन की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, फर्स्ट मेथड इम्पोर्टेंट होगा जिस पर हमने पिछले सेशन में चर्चा की थी, उसी पर सारा ध्यान रखना। हालांकि टॉपिक छोटा तो ज़्यादा बात तो नहीं, यदि इस पर टॉपिक पे बात करता है तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफर करता है। मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा कठिन प्रॉब्लम नहीं है और अच्छी तरह समझ में आ गई होगी आपको, और हमारा प्रयास आपको सार्थक ही लगा होगा। और यदि ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड सेंड योर कमेंट्स। थैंक यू।